प्रथम ऋषभ जिन धर्म करी, सन्मति चरम जिनीश। विघ्न हरन मंगल करन, भवतम दुरित दिनेश। वाणी जिन मुख ते खिरी, परिगणाधिप कान। अक्षर पदमय विस्तरी, करहि सकल कल्याण। गुरु गणधर गुणधर सकल, प्रचुर परम्पर और। व्रत तप धर तनु नगन कर, वंदो वृष शिरमोर। व्रत तप धर तनु नगन कर, वंदो वृष शिरमोर। त्रिभुवन तिलयं देवं, वन्दे तातिभुवनिन्द परिपूज्यम्। पूज्यं मणुपेहाओ, भव्य जनानंद जननीयो। त्रिभुवन तिलक शत इंद्र वंदित, देव श्री अरहंत को। कर नमन कहूँ अनुपेक्षा, भव्य को सुख कर। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नामक ये ग्रंथ है, कार्तिकेय स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत धर्मानुप्रेक्षा की चर्चा अपनी चल रही है और उसमें मुनि धर्म का व्याख्यान यहाँ आचार्य देव कर रहे हैं। उसके अंतर्गत 10 धर्मों का व्याख्यान करने के उपरांत अब यहाँ धर्म की महिमा बताई जा रही है कि धर्म की क्या महिमा है। तो कल बताया था धर्मात्मा की प्रवृत्ति कैसी होती है, और धर्म की महिमा भी देखो कितने सारी गाथाओं में किस किस प्रकार से बता रहे हैं कि इस भाव में धर्म का धारण करने से इस भाव में क्या क्या हमको लाभ होगा। जो जो लाभ हम मतलब जो विषय भोगों की प्राप्ति चाहते हैं या बाहर में पर पदार्थों के आश्रय से जो हम चाहते हैं, वो सारा भी लाभ धर्म के माध्यम से होता है। और सच्चे सुख की प्राप्ति तो धर्म के माध्यम से होती ही होती है, लेकिन लौकिक इंद्रिय सुख भी वो जो उत्कृष्ट जाति का है वो भी धर्म के माध्यम से ही प्राप्त होता है। तो इस भाव में धर्म धारण करने से क्या लाभ होगा वो, और धर्म धारण करने से परभाव में क्या लाभ होगा उसकी भी बात कल यहाँ बताई थी कि जो सम्यक तो सहित है तो वो तिर्यंच भी है तो उत्तम देव होता है, और अगर चांडाल भी है तो वो इंद्र आदि पद की प्राप्ति करता है। और उसके लिए यहाँ एक गाथा उद्धृत की थी भावार्थ में यहाँ पर, और ये कहा था कि अग्नि भी धर्म के प्रभाव से अग्नि भी शीतल हो जाती है, और जो सांप है वो भी उत्तम रत्नों की माला हो जाता है। मतलब इसमें साथ में वो कहानियां अपनी अभी सुनी भी है, इसलिए बाकी वो उदाहरण इसमें दिए जा सकते हैं। अगर टीका लिखें तो कहानियां पूरी पूरी उसमें आ सकती है। तो यहाँ गाथा भी बताई थी कि जो खड़ग है, मतलब ऊपर दूसरे दो दो उदाहरण ऊपर दिए मूल गाथा में, और ये जो गाथा दूसरी दी है इसमें दो और कि जिनकी तलवार भी फूलमाला हो गई, शत्रु भी मित्र हो जाते हैं, हलाहल विष भी अमृत हो जाता है, ये सब आपत्तियां भी संपत्ति हो जाती है धर्म के प्रभाव से। और हमको पुराणों में इसके प्रत्यक्ष उदाहरण देखने को मिलते हैं, और पुराणों की जरूरत नहीं है। अपने जीवन में भी यदि हम देखें, लेकिन अपने जीवन में क्या होता है कि हमको पता नहीं होता है कि आपत्ति कितनी बड़ी थी और जो प्राप्त हुआ है वो प्राप्ति कितनी है, कैसी है, धर्म के प्रभाव से हो रही है। क्योंकि अपने कर्मों का उथल पुथल वो अपने को दिखती नहीं है ना, इसलिए। लेकिन अपने जीवन में भी बहुत सारा ऐसा प्रसंग होंगे
कि वो कर्म के उदय बहुत तीव्र होंगे, तीव्र रूप से आने वाले होंगे, लेकिन कुछ जो भी धार्मिक परिणति हमारी है तो उन कर्मों में अपकर्षण की संक्रमण कुछ हुआ तो वो कभी तो कम रह गया अनुभाग, उसका अत्यंत हीन हो गया, अथवा विपत्ति की जगह संपत्ति की प्राप्ति हो गई, ऐसा भी होता है। देखिए अब आगे गाथा है 432, पेज नंबर 203, 203 नंबर पेज है, गाथा 432 है। शेयर नहीं कर पाऊंगी आज। अलिय वैणम पिसच्चम। अच्छा बोलेंगे कौन पीछे? बोलिए सुमन जी, बोलिए। अलियवयनं पिसच्चम् उज्जम रहिए विलक्षी संपत्ति, जम रहिए विलक्षी संपत्ति। धम्म पहावेण नरो, धम्म पहावेन नरो अणवो विसुहंकरो होदी, अणो विसुहंकरो होदी। अलियवैणं पिसच्चम उज्जम रहिए विलक्षी संपत्ति, अलियवयनं पिसच्चम् उज्जं रहिये विलक्षि संपत्ति। धम्म पहावेण नरो, अणवो विसुहंकरो होदी। धम्म पहावेन नरो अणो विसुहंकरो होदी। अलिय वैणम, अलिय यानी झूठ, स्थूलम अलीकम, अलीक अलिय वो झूठ के अर्थ में आता है। अलिय यानी झूठ, वैणम यानी वचन, पी यानी भी, सच्चम यानी सत्य हो जाता है। झूठ वचन, असत्य वचन भी सत्य हो जाता है। उद्यम रहिए भी लच्छी संपत्ति, और उद्यम रहित, कोई मेहनत नहीं की, बिना मेहनत के, बिना पुरुषार्थ के, भी यानी भी, लच्छी यानी लक्ष्मी की, संपत्ति यानी सम्यक प्राप्ति। देखो संपत्ति का अर्थ अपन ने उसी अर्थ में लगा रहा है, कैसे लग रहा है, दो दो शब्द क्यों दिए हैं, लक्ष्मी भी और संपत्ति भी, लेकिन संपत्ति का अर्थ क्या है वास्तव में? सम्यक प्रकार से प्राप्ति, संप्रपत्ति, तो वो प्राप्ति के अर्थ में है। पत्ती जो शब्द है वो प्राप्ति के अर्थ में, तो लक्ष्मी की प्राप्ति। उद्यम बिना ही, बिना मेहनत के, बिना पुरुषार्थ के ही संपत्ति की, लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाती है। धम्म पहावेण नरो, धर्म के प्रभाव से, नर यानी मनुष्य, धर्म के प्रभाव से मनुष्य को, ये तो सबके साथ लगाना, यानी धर्म के प्रभाव से मनुष्य को के झूठ वचन भी सत्य हो जाते हैं, बिना पुरुषार्थ के ही लक्ष्मी प्राप्त हो जाती है। अणो भी सुहंकरो, अणो यानी अन्याय, अन्याय भी यानी भी, सुहंकरो यानी सुख देने वाला, सुखदायक, होदी यानी हो जाता है। अन्याय भी सुखदायक हो जाता है, मतलब हुआ अपने साथ अन्याय तो उस अन्याय से भी कष्ट नहीं हो रहा, धर्म के प्रभाव से ऐसा हो जाता है। देखिए अन्वय पढ़ते हैं। धर्म के प्रभाव से जीव के झूठ वचन भी सत्य वचन हो जाते हैं, उद्यम रहित को भी लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाती है, और अन्यान्य छपा है उसको ठीक कर ले, अन्याय कार्य भी सुख के करने वाले हो जाते हैं। अन्याय कार्य भी सुख, यानी अन्याय भी अगर हुआ हो तो वो भी सुख का करने वाला हो जाता है। गाथा पद्यानुवाद भी आज नहीं देख पाएंगे, गाथा पढ़ लेते हैं। पीछे कौन पढ़ेंगे? पूर्णिमा आंटी आप पढ़िएगा पीछे। अलिय वैणम पिशाचम उज्जम रहिए विलक्षी संपत्ति, अलियवैणं पिसच्चम् ऊर्जं रहिये विलक्षि संपत्ति। धम्म पहावेण नरो, अणो
ओ विसुहंकरो होदी। धम्मे पहावेण नरो अनयो विसुहंकरो होदी। देखिए भावार्थ, यहाँ ऐसा अर्थ समझना चाहिए कि यदि पहले धर्म सेवन किया हो तो उसके प्रभाव से यहाँ झूठ बोले सो भी सच हो जाए, उद्यम बिना भी संपत्ति मिल जाए, अन्याय रूप प्रवृत्ति करे तो भी सुखी रहे। वो धर्म के प्रभाव से, ये अच्छी बात है क्या? झूठ बोले वो भी सच हो जाए, कि झूठ वचन भी सत्य वचन हो जाए, मतलब कि उस यद्यपि बोल दिया गया है झूठ, लेकिन उसका धर्म के प्रभाव से ऐसा हुआ कि उसका झूठ झूठ नहीं रहा, वो कार्य वैसा हो गया कि वो झूठ उसका सच बन गया। मतलब धर्म के प्रभाव से, क्योंकि धर्मात्मा जीव झूठ नहीं बोलते, तो उसने जो बोला तो बोला झूठ, लेकिन वो समझ लो कुछ भी घटना चक्र जो भी हुआ ऐसा हुआ कि वो जो कहा गया वैसा ही काम हो गया, तो असत्य वचन भी सत्य हो गए। ये धर्म के प्रभाव से, मतलब धर्मात्मा जीव कहीं हीनता को प्राप्त नहीं होते हैं कभी, मतलब ऐसा धर्म का प्रभाव ऐसा रहता है। धर्म का मतलब है सम्यक दर्शन आदि रूप धर्म, तो उससे भी ऐसा कहते हैं, मतलब कि वो सम्यक दृष्टि है तो वो उच्च उच्च ही पद को प्राप्त होते हैं। ऐसे ही उनको कहीं समझ लो नीचा देखना पड़े या इस तरह की परिस्थिति बने, बहुत रेयर है, मतलब मुश्किल है, क्योंकि धर्म के प्रभाव से सब उनका अनुकूलता होती जाती है। और उसका कारण यही है कि सम्यक प्राप्ति के लिए ही उद्यमशील हुए, उद्यमशील होते ही और प्रायोगिक लब्धि में आए, करण लब्धि में आए, तो सारे कर्मों के जो पाप कर्म थे वो उनके अनुभाग एकदम ढीले हो गए, और सम्यक प्राप्त होते ही और वो समझ लो तब भी चालू रहती है प्रोसीजर, और पाप प्रकृतियों का बंध रुकी जाता है, बंधना विशेष विशेष। तो ये सब इसलिए ऐसा होता है। तो धर्म के प्रभाव से यहाँ ऐसा समझना कि पहले धर्म सेवन किया तो उसके प्रभाव से यहाँ झूठ बोले सो भी सच हो जाए, कि वो जैसा बोलेगा वैसा काम हो जाता है, मतलब ऐसा है। और उद्यम बिना भी संपत्ति मिल जाए तो दिखता ही है, वैसे भी संपत्ति क्या उद्यम से मिलती है क्या? धर्म के प्रभाव मतलब जो संपत्ति यानी जो भी लक्ष्मी आदि की प्राप्ति हो रही है, ये कोई जीव की मेहनत से नहीं मिलती है, ये तो सब पूर्व पुण्य के उदय से कहो, और उसका जैसा जो परिणमन होना है वैसा ही मिलता है। तो टूटी खाट खरीद लाए और उसमें से भी रतन निकल जाए ये सब क्या है? हम खोज खोज के ढूंढ ढूंढ के देखते रहे और कमाने को बैठे रहे दिन भर, और कुछ ना मिले, और वहां टूटी खाट खरीद लाए, और वो पुण्य का प्रभाव ऐसा था कि रतन निकल आए। बोलिए ममता। ये अन्याय नहीं है, इधर अन्य अन्य कार्य भी सुख के करने वाले हो जाते, ऐसा है। ये मेरे पास है ना वो वाली पुरानी टीका है, तो उसमें उसका अर्थ अन्याय ही किया है। नहीं, भावार्थ में तो है, लेकिन अन्वयार्थ में जो अन्य अन्याय लिखा है ना, वो अन्य अन्य कार्य भी सुख के करने वाले हो जाते हैं, ऐसा नहीं होगा उसका अर्थ। अन्य अन्य कार्य भी, नहीं तो आप क्या बोला, क्योंकि आप कह रहे हैं अन्य अन्य सही है, आप उसको सिद्ध हाँ कर रहे हैं, कैसे हाँ, सही है अन्य अन्य? आप देखो एक बार, और अन्याय कार्य कैसे जमेगा फिर इधर अन्य की जगह? अन्याय रूप मतलब वो अन्याय रूप प्रवृत्ति करे, एक तो इसके दोनों अर्थ ऐसे लेंगे कि उसके साथ अन्याय हुआ हो तो वो दुखी नहीं होगा, वो भी उसको सुख देने वाला हो जाएगा। अन्याय हुआ हो जैसे कि मान लो रामचंद्र जी को राज्य मिलना था और उनको राज्य नहीं मिला, अन्याय हुआ ऐसा। लेकिन फिर भी अब वो निकल गए, मतलब वहां वो उदाहरण छोड़ो, ये समझो आप इन्हीं का लो, प्रद्युम्न का या धन्य कुमार का। तो वो भाइयों ने मिलके उनके साथ अन्याय किया, उनको तालाब में डुबो दिया और ये सब किया, लेकिन वो तो वो भी उनको सुख देने वाला हो गया, सुखकारी हो गया। ऐसे मतलब पुराणों में मिल जाएंगे उदाहरण। तो उनके साथ अन्याय हुआ, वो भी उनको सुख देने वाला हो गया।
और भावार्थ में तो ये कह रहे हैं कि वो अन्याय करे तो भी वो सुखी रहे। मुझे भावार्थ वाला भी कम जम रहा है। अर्थ इसका हाँ ये है कि उसके साथ अन्याय हुआ हो तो भी वो सुखी रहे, क्योंकि वो अन्याय करे और फिर भी सुखी रहे तो मतलब ओवर हो गया कि अन्याय करके भी इसको हम्म, सजा नहीं मिल पाई। वो वाला भाव तो थोड़ा गलत हो जाता है। और जो अन्याय में अर्थ कर रही हूँ तो वो मैं जो पुरानी टीका है मेरे पास बड़ी वाली, उसमें अन्याय ही अर्थ किया, अन्य अन्य अर्थ नहीं किया, इसलिए मैंने उसका अर्थ। वैसे भी वो अणो भी सुहंकरो अणो जो है तो वो अन्याय के अर्थ में समझ में आ रहा है। और जो पुरानी टीका है ना इसमें संस्कृत की भी दिया है, संस्कृत छाया। तो अनयः अपि सुहंकरम सुहंकरः भवति, तो वो अनयः शब्द से अन्याय शब्द से निकल रहा है। और ऐसा जो इसमें कहा है कि अन्याय कार्य भी, जो भावार्थ में जो कहा है अन्याय रूप प्रवृत्ति करे तो भी सुखी रहे, तो उसका अर्थ फिर ऐसे लेना जैसे अपन ने झूठ वाले में लिया है ना, कि उसने झूठ बोला तो भी वो वैसा परिणामन ऐसा हो गया कि वो उसका झूठ झूठ नहीं रहा, वो सच हो गया। वैसे ही उसने किया हो अन्याय रूप कुछ, लेकिन फिर भी वो परिणामन ऐसा हो गया कि वही न्याय निकला, मतलब बाद में उसकी परिणति ऐसी हुई जो भी कार्य परिस्थिति कि वही न्याय रूप बन गया। ये पुण्य का प्रभाव है ऐसा। तो इसको उस अर्थ में लेना, मतलब ऐसे अर्थ में नहीं लेना कि वो अन्याय करके भी सुखी रहे तो मतलब गलत काम करके भी और उसको सजा नहीं मिली, वैसा वाला अर्थ नहीं। लेकिन कदाचित उससे अन्याय हो गया हो तो भी वो परिणामन इस तरह का हो कि वही वास्तव में सच्चा न्याय हो जाता है, ऐसा यहाँ पर कहना चाहते। तो ये सब गाथाएं जो इतनी थी कि पांच पांच छह गाथाएं, ये धर्म की महिमा बताने के लिए कि अब भी धर्म की महिमा बताने के लिए ही, लेकिन धर्म रहित जीव की अब निंदा, मतलब उसको कह रहे हैं कि जो जीव धर्म रहित है तो समझ लो उसको डांट रहे हैं, फटकार रहे हैं, तिरस्कार कर रहे हैं उसका, तो उसकी निंदा कर रहे हैं। पढ़ते हैं गाथा। पीछे बोलेंगे। दीपिका जी आप बोलिएगा कुछ। देवो विधम चत्तो, आवाज चालू कर लीजिए। देवो विधम्मचत्तो मिच्छत् वसेन तरुवरो होदी। बिच्छत्तत्सवेन तरुवरो मिच्छत् वसेन, बिच्छत्तवसेन तरुवरो होदि चक्की विधम रहियो, त्यक्की विधम्मरयो निवडै नरैण संदेहो। प्रणयिनरयेण सन्देहो देवो विदम चत्तो मिच्छत् वसेन तरुवरो होदी। देवो विधम्मचत्तो मिच्छत्तवसेन तरुवरो होदि चक्की विदम रहियो, निवडै नरैण संदेहो। त्यक्की विधम्मरयो निमणैर्नरयेण सन्देहो देखो, देवो भी धम्म चत्तो, धम्म चत्तो यानी धर्म से च्युत हुआ, धर्म से रहित, च्युत हुआ मतलब धर्म से रहित हो गया है, छूट गया है, या तो धर्म धारण ही नहीं किया अथवा उससे च्युत हो गया। देवो यानी देव, भी यानी भी, धर्म से च्युत देव भी, मिच्छत वसेण मिथ्यात्व के वश से, तरुवरो होदी, तरु हो जाता है, पेड़ हो जाता है, एक इंद्रिय हो जाता है। मिथ्यात्व के वश से यानी धर्म से जो च्युत हुआ तो मिथ्या दृष्टि हो गया। धर्म का मतलब ही है कि सम्यक दृष्टि, धर्म मतलब सम्यक दृष्टि। तो धर्म से च्युत हुआ अगर देव भी है, अभी इतराओ शाहो अपने मन में घमंड करो हम तो देव है देव है, यदि तुम मिथ्या दृष्टि हो, धर्म से च्युत हो, तो क्या है, पेड़ हो जाओगे, तरुवरो होदी। चक्की भी धम्म रहियो, और धर्म से रहित चक्की यानी
चक्रवर्ती, धर्म से रहित चक्रवर्ती भी हो। निवड़ई, निवड़ई निपतित, पड़ जाता है, गिर जाता है, पड़ता है कहाँ जाके, नरय, नरक में जाके पड़ता है। न संदेह हो, इसमें संदेह नहीं है। यानी धर्म से रहित तुम ऊपर से ऊपर वाला देव मान रहे हो, वो एक इंद्रिय में चला जाएगा। धर्म से रहित तो चला जाएगा, मतलब जा सकता है। और अगर धर्म से रहित यहाँ मनुष्यों का सबसे टॉप राजा चक्रवर्ती हो, तो भी कहाँ पड़ जाओगे जाके, इन नरक में चले जाओगे। न संदेह हो, इसमें संदेह नहीं है। देखिए अनव्याट गाथा है, सरल है, अपने को ख्याल ही है बात। धर्म रहित मिथ्यात्व के वश से देव भी वनस्पति कायिक एक इंद्रिय जीव हो जाता है। धर्म रहित चक्रवर्ती भी नरक में जा पड़ता है। संपत्ति की प्राप्ति नहीं होती, उसमें भी कोई संदेह नहीं है। अभी एक लाइन अपने मन से, मतलब उसमें लगे, नरक में जा पड़ता है, संपत्ति की प्राप्ति नहीं होती, मतलब कुछ मिल जाएगा, नरक में जाके कौन सी संपत्ति मिलेगी। ये धर्म रहती है, जितनी भी संपत्ति है दिख रही है ना यहाँ, भले ही अभी अधार्मिक हो, अभी विषय का शाही जीव हो, लेकिन जो भी कोई उनको ये बाहर में वैभव अनुकूलता ये सब दिख रहा है, तो कुछ ना कुछ पूर्व पुण्य के फल में ही है। तो वो कुछ ना कुछ धर्म किया होगा, उसके फल में ये सब प्राप्ति दिखाई देती है। देखिए गाथा पढ़ लेते हैं, दिशा आंटी पढ़िएगा। देवो विधम चत्तो मिच्छत वसेन तरुवरो होदी। देवो विधम्मचत्तो मिच्छत्तवसेन तरुवरो होदी। चक्की विधम रहियो निवड़ई नरैण संदेहो। चक्की विधम्म रहियो निवडई नरेण संदेहो। ये कार्तिक अनुप्रेक्षा की प्राकृत भी काफी सरल है, मतलब आप लोगों को भी समझ में आने लगी होगी थोड़ी बहुत। और बस वो है कि हम सही जगह उसको तोड़ें, जैसे मिच्छत वसेन, अब मिच्छत वसेन कर देंगे तो फिर गलत हो जाएगा। तो उतना भी आने लग गया होगा, काफी अच्छा है, मतलब प्राकृत सीखने के लिए थोड़ा सा प्राकृत भी इसका भी इससे अपने को थोड़ा अभ्यास हो गया है। देखिए आगे 434 नंबर गाथा है। धम्म विहीनो जीवो, धम्म विहीनो जीवो गुणै असक्कम्पि साहसं जैवी। गुणै असक्कम्पि साहसं जैवी। तोण विपावदि इत्थम्, तोण विपावदि इत्थम्, सुट्ठु अनिट्ठं परं लहदी। सुट्ठु अनिट्ठं परं लहदी। विनीता आंटी अब आप पढ़िएगा, आपको दिक्कत तो नहीं पढ़ने में? आवाज चालू करिए, लेकिन आप ये आवाज चालू नहीं करते हैं। हाँ। धम्म विहीनो जीवो गुणै असक्कम्पि साहसं जैवी। धम्म विहीनो जीवो गुणै असक्कम्पि साहसं दैवी। तोण विपावदि इत्थं सुट्ठु अनिट्ठं परं लहदी। तोण विपावदि इत्थं सुट्ठु अनिट्ठं परं लहदी। देखो धम्म विहीनो जीवो, जीवो यानी जीव, धर्म विहीन यदि धर्म से रहित है, धर्म से विहीन है। गुणई यानी करता है, असक्कम पी साहसम जैवी, यदि वह असक्कम यानी जो अशक्य है, मतलब बहुत कठिन है, ऐसा पी यानी भी, साहसम यानी ऐसा भी साहस, जय यानी यदि, भी यानी भी, यानी जो काम करना बहुत कठिन है वैसा भी वो साहस करता है उस काम को भी करने का। वो क्या आता है ना, शो हो चलते हैं ना इस तरह के,
डेंजर, वो क्या नाम है स्टंट सो स्टंट। हाँ स्टंट, वो स्टंट भी करता है। तो जिसको करना अशक्य है ऐसा भी यदि वो साहस करता है, पराक्रम दिया उसका अर्थ ब्रैकेट में। तो नवी पावदी इत्थम, तो यानी तो, न यानी नहीं, वी यानी भी, पावदी यानी पाता है, इत्थम यानी जो इष्ट है, जो चाहता है, सुट्ठू अनित्थम परम लहदी। सुट्ठू यानी सुट्ठू वैसे श्रेष्ठ के अर्थ में आता है, लेकिन अभी अपन अर्थ जोड़ेंगे तब उस सुट्ठू का अर्थ लगाएंगे। या सुट्ठू को ऐसा भी कि जो हम चाहते हैं, इष्ट, इष्ट के अर्थ में भी ले सकते हैं। इष्ट वस्तु वो नहीं चाहता है, अनिष्टम परम लहदी, और क्या होता है, परम यानी परंतु, अनिष्टम अनिष्ट, लहदी यानी प्राप्त करता है। मतलब कि जो धर्म रहित जीव है और बहुत पुरुषार्थ करे, बहुत मेहनत करे, और जो नहीं कर सकता है कोई उसका भी करने का वो पुरुषार्थ करे, तो भी उसको इष्ट वस्तु की प्राप्ति नहीं होती है। तो नवी पावदी इत्थम सुट्ठू, कि उसको इष्ट वस्तु की प्राप्ति नहीं होती है, और बल्कि क्या होता है, अनिष्टम परम लहदी, और उसको अनिष्ट की प्राप्ति और हो जाती है। और परम मतलब उत्कृष्ट के अर्थ में परम है, उत्कृष्ट अनिष्ट मतलब उल्टा खराब और उसका हो जाता है, ऐसा ही कह रहे हैं। अन्वय, धर्म रहित जीव यद्यपि बड़ा असह्य साहस पराक्रम भी करता है, तो भी उसको इष्ट वस्तु की प्राप्ति नहीं होती है, केवल उल्टी उत्कृष्ट अनिष्ट की प्राप्ति होती है। यानी धर्म करता हुआ तो कुछ नहीं कर रहा था, बिना पुरुषार्थ के ही उसको लक्ष्मी संपत्ति, लक्ष्मी की प्राप्ति हो रही थी। और धर्म से रहित है और पाताल तोड़ दे, इतना मेहनत करे, इतना वो करे, और फिर भी क्या हो कि पानी नहीं निकले। इतनी मेहनत करके मेहनत करी, कुआं खोदा, पाताल तोड़ा, और पानी नहीं मिलता है। इस आत्मानुशासन में एक श्लोक दिया है ऐसा, मतलब उसमें ऐसा फिर रूपक बनाया कि कोई मनुष्य बहुत प्यासा था और कहीं समझ लो रेगिस्तान में कहीं जा रहा था, और पानी पानी पानी, और पानी मिल नहीं रहा था कहीं। तो पद्यानुवाद सुनाती हूँ। जल पाने के लिए मनुज ने कूप खोदना शुरू किया, मतलब वो पाप का उदय था, पानी मिल नहीं रहा था, तो कहीं से प्रयास किया, मिल जाए, फिर देखा कहीं नहीं मिलेगा, तो सोचा अपनी कुआं खोदो, पानी तो पीना पड़ेगा, नहीं मर जाएंगे। तो उसने कुआं खोदना शुरू किया, इतना तो प्यासा पहले से। और फिर अब कुआं खोदने में क्या होगा, पसीना पसीना होगा कि नहीं होगा। कुआं खोदना शुरू किया। जल पाने के लिए मनुज ने कूप खोदना शुरू किया, पर खारा जल अल्प उसे पाताल लोक पर्यंत मिला। मतलब वो एक कुएं के नाम होते, पाताल तोड़ कुआं, मतलब बहुत गहरा ऐसा कुआं, ऐसा लगे हम पाताल में ही पहुंच गए नीचे। इतना खोदा और फिर उसको मिला कैसा, खारा जल, और वो भी अल्प, बहुत खारा थोड़ा सा जल मिला। चलो मिला, कोई बात नहीं, इतना सही सही। वह भी अति दुर्गंध युक्त की करदम कीड़ों से भरा हुआ, वो इतना सा था ना, वो भी बहुत बदबूदार और कीड़े और कीचड़ ऐसा निकला वो भी बिल्कुल। और सूख गया तत्काल, अहो विधि का विधान है कितना क्रूर, वो इतना सा निकला, वो भी कीचड़ वाला, कीड़े मकोड़े उसमें थे। फिर भी चलो सोचा कुछ करता, छान लेता, कुछ करता, दो घूंट मिल जाता गले में, तो भी क्या हुआ, वो लेने लगा इतनी देर में तो सूख गया। इतना रेगिस्तान में गर्मी, रास्ते से वो पानी निकला, वो भी सूख गया तत्काल, हो विधि का विधान है कितना क्रूर। ये पाप का उदय होता है, धर्म विहीन जीवों की स्थिति ये होती है। और जो धर्मात्मा है और उनके पुण्य का उदय है, तो मांगने से पहले ही, इच्छा होने से पहले ही वो सामने हाजिर रहता है, ऐसी स्थिति है। ये यहाँ कह रहे हैं कि धर्म रहित जीव यद्यपि बड़ा असह्य साहस भी करता है, तो भी उसको इष्ट वस्तु की प्राप्ति नहीं होती है, केवल उल्टी उत्कृष्ट अनिष्ट की प्राप्ति
होती है। भावार्थ, पाप के उदय से अच्छा करते हुए भी बुरा होता है, ये जगत प्रसिद्ध है। यानी हम अपने प्रियजनों का अच्छा करना चाहें और अपने प्रियजनों का उसके लिए भी और अपने भी फेवर में ऐसा अच्छा, उसके लिए भी हितकारी हो और फिर उसके लिए हितकारी हो तो हमारे लिए भी अनुकूल रहे, ऐसा हम अच्छा सोचकर जो प्रयास करें। लेकिन यदि उदय पाप का है और अभी होनहार सही नहीं है तो हम जो प्रयास करते हैं हम उसके लिए, मान लो कोई हम हमारे विरुद्ध है, कोई हमारे हमारे बारे में गलत सोचता है, तो हम उसकी मेंटेलिटी सही बनाने के लिए हम कुछ अच्छा करें तो भी क्या होता है कि वो उसके विरुद्ध पड़ जाता है। जैसे पुण्यात्मा तो गलत उल्टा कर रहा था ना, तो भी वो उसके फेवर में हो जाता है। और जिसके पाप का उदय है वो सोचे कि हम अच्छा कर रहे हैं, अच्छा करें, इसका अच्छा हो जाए, तो भी वो पासा उल्टा पड़ता है, होम गलत। करते हुए हाथ जल गए, हाँ होम करते हुए हाथ जले। हाँ होम करते हैं हाथ जोड़। मतलब ये दिखती है, ये दैनिक जीवन में परिस्थितियां दिखती है अपने को कि हम किसी के अच्छे के लिए बोल रहे हैं और अपना उदय खराब है अगर, तो वो उल्टा पासा पड़ता है, वो उसको गलत लगता है। और ऐसा भी हो सकता है कि हम उसके अच्छे के लिए कर रहे हैं, उसके पाप का उदय है तो हमारे द्वारा किया गया प्रयत्न उसके लिए गलत हो जाता है, तो हम फिर भी हम दुखी होते हैं कि हम तो उसका अच्छा चाह रहे थे और हमारे द्वारा किए गए प्रयत्न से ही उसका बुरा हो गया, तो और खेद खिन्नता होती है। ये सब, ये मतलब जीवन में ये सारी चीजें दिखती हैं। ये धर्म का प्रभाव और ये वस्तु स्वरूप, ये कर्म सिद्धांत, ये सब दिखाई देने चाहिए, दिखते हैं, देखने की दृष्टि होनी चाहिए। तो जब ये दिखते हैं तो फिर वो राग देश वो सब एक साइड ठंडे रह जाते हैं। फिर भी आते हैं कभी कभार, लेकिन फिर भी उनमें मंदता होती है और ये दिखने चाहिए। ये हमको, ये तो थ्योरी है, इसमें तो थ्योरी चलती है, और ये थ्योरी का प्रैक्टिकल, ये जीवन जीवन प्रयोगशाला है ऐसे कहते हैं। तो ये जीवन में सब जब हमको ये दिखने लग जाते हैं तो फिर ना काहू से दोस्ती, वो किससे करे राग और किससे करे द्वेष, ऐसी स्थितियां हो जाती हैं। एक गाथा और है, फिर ये अपना ये वाला प्रकरण धर्मानुप्रेक्षा पूरी हो जाएगी। एक गाथा और कर लेते हैं, फिर ये आगे चूलिका के रूप में द्वादश तप का वर्णन करेंगे आगे। गाथा कौन बोलेंगे? मीना चाची आप बोलिएगा। मीना चाची आवाज चालू कर दीजिएगा। इयपचखं पेच्छः इयपचखं पेचः धम्माहम्माण विविहमाहपम् धम्माहम्माणविविहमाहपम् धम्मम् आयर्हसया धम्मम् आयरसया पावं दूरेण परिहरिह पावं दूरेण परिहरः इयपचखं पेच्छः इयपचखं इयपचखं पेच्छः धम्माहम्माण विविहमाहपम् इयपचखं पेच्छः धम्माहम्माणविविहमाहपम् धम्मम् आयर्हसया पावं धम्मम् दूरेण परिहरः धम्मम् आयरहसया पावं दूरेण परिहरः ये पच्चखम पेच्छ है। देखो ये आपने देखा होगा इनकी एक स्टाइल, सारी जो अनुप्रेक्षाओं के अंत में ये इस टाइप की एक गाथा आती है, इस तरह से प्रत्यक्ष देखता हुआ। नित्य अनुप्रेक्षा में भी थी, आश्रण अनुप्रेक्षा में भी थी कि फिर भी जीव धर्म नहीं करता है, ऐसा सब दिखता हुआ भी ऐसे ऐसी। यहाँ पर भी वही उसी टोन वाली गाथा दी है ये पच्चखम पेच्छ है।
ये यानी ऐसा, पच्चखम प्रत्यक्ष पेच्छ यानी देख कर। ये प्रत्यक्ष दिख रहा है, क्या दिखाया प्रत्यक्ष? ये धर्म और अधर्म का जो फल था वो प्रत्यक्ष दिखा। पहले धर्म की महिमा बताई और जो धर्म से रहित है उनकी क्या स्थिति होती है वो बताई। तो ऐसा प्रत्यक्ष देखकर, क्या प्रत्यक्ष देखकर? धम्म अहम्माणम, धर्म और अधर्म का विविध महापम, विविध प्रकार की जो महत्व है, महिमा है, यानी धर्म की क्या महिमा है और अधर्म की क्या महिमा है, मतलब उसका क्या फल आया। तो ऐसा धर्म और अधर्म की जो महिमा है या जो उनका फल है वो प्रत्यक्ष देखकर क्या करना, क्या सीखा? इससे क्या सीखा? राजा हरिश्चंद्र, वो सत्यवादी हरिश्चंद्र का नाटक देखा, फिर क्या सीखा? तो कोई ये सीखे कि झूठ बोल, सच बोलने में कोई सार नहीं है, ऐसा नहीं। ये प्रत्यक्ष जो धर्म और अधर्म का फल आपको दिखाया, तो इससे क्या सीखा कि धम्मम आय आय रह सया, कि सया यानी सदा, हमेशा धर्म का आदर करो, धर्म का आदर करो यानी धर्म को धारण करो। और पावम दूरेण परिहरह, पावम यानी पाप को, दूरेण यानी दूर से ही, परिहरह दूर से ही, परिहार कर दो उसको, दूर से ही छोड़ दो, यानी पाप को छोड़ो और धर्म को ग्रहण करो। ये हमारा सिखाने का प्रयोजन था। और ये आपने सीखा कि नहीं सीखा, ये समझ लो, उसको चेक भी कर रहे हैं, मोरल भी बता रहे हैं कि हमने इतनी स्टोरी सुनाई, उसका मोरल क्या है, शिक्षा क्या लेनी? शिक्षा ये लेनी कि ये सब धर्म अधर्म का फल देखकर पाप को छोड़ो और धर्म का आदर करो, धर्म को धारण करो। ये यहाँ कह रहे हैं। देखिए अन्वयार्थ, हे प्राणियों, इस प्रकार से धर्म और अधर्म का अनेक प्रकार का महात्म्य प्रत्यक्ष देखकर तुम सदा धर्म का आदर करो, सदा धर्म का आदर करो और पाप को दूर ही से छोड़ो। अधर्म का फल वो, जैसे पुराणों में आता है कि उसने मुनिराज की निंदा की, मुनिराज पे उपसर्ग किया, तो फिर अगले भावों में कुकरी हुई, शुकरी हुई, ये हुई, वही, फिर वो दुर्गंधा हो गई, काली कलूटी, बदबूदार शरीर, कोई पास नहीं रहना चाहता, मतलब ये अधर्म का फल है। और धर्म के फल में फिर उसने व्रत धारण किए और ऐसे ऐसे धर्म को धारण किया, तो स्वर्ग में जाके देव हो गए। ये धर्म का फल, ये यहाँ पर कह रहे हैं। भावार्थ, आचार्य ने 10 प्रकार के धर्म का स्वरूप कहकर अधर्म का फल दिखाया। यहाँ यह उपदेश दिया है कि प्राणियों, प्रत्यक्ष धर्म अधर्म का फल लोक में देखकर धर्म का आदर पालन करो और पाप का त्याग करो। प्रत्यक्ष लोक में दिखते हैं कि नहीं, कुछ कोई दीन दुखी दिखते हैं, कोई काले इस तरह के दिखते हैं, कोई अपाहिज दिखते हैं, कोई रोगी दिखते हैं, कोई असहाय दिखते हैं, सब सब संसार में तो दुखी है, सब यही दिखेंगे संसार में, सब दुखी दुखी हैं संसारी जीव। तो ये सब देख के कि उस पे मतलब उससे उसका तिरस्कार या ग्लानि नहीं करना, उसको देख के वो फल देखना, कर्म का उदय देखना कि और कर्म का उदय देखकर ये किस कर्म के फल में ऐसा ऐसा हुआ, वो देखना, वो सब उससे विचार करना। तो ये देखकर धर्म का आदर करो और पाप का त्याग करो। आचार्य बड़े उपकारी हैं, अकारण ही जिनको कुछ चाह नहीं है, निष्प्रह होते हुए जीवों के कल्याण ही के लिए बार बार कहकर प्राणियों को चेत यानी ज्ञान कराते हैं। ऐसे श्री गुरु वंदने पूजने योग्य हैं। ऐसे यति धर्म का वर्णन किया। ये धर्मानुप्रेक्षा में 2 प्रकार के धर्म का वर्णन कर रहे थे, तो 12 प्रकार के तो गृहस्थ के धर्म का वर्णन किया और ये मुनि धर्म का वर्णन 10 धर्मों के रूप में और फिर धर्म की महिमा के रूप में ये यति धर्म का वर्णन किया है। गाथा का पाठ करते हैं एक बार। ममता अभी आप बोलेंगे, ग्रंथ है आपके पास, पीछे बोलिएगा, आवाज चालू कर लीजिएगा। इयपच्चखं पेच्छः धम्माहम्माण विविहमाहप्पम्। ये पच्छकं पेच्छः धम्माहम्माण विवेमहप्पम्। धम्मम् आयरहसया पावं दूरेण परिहरः।
धम्मम् आयरहसया पावं दूरेण परिहरः। चलिए दोहा और बोल लेते हैं ये अपन। मुनि श्रावक के भेद से धर्म दोय परकार, ताकू सुनिचित वो सतत गहि पाहु भव पार। मुनि और श्रावक के भेद से दो प्रकार का धर्म कहा गया है, बताया। ताको सुनी चितवो सतत, ये है जो अंतिम सीख है, उसको सुनकर चितवो सतत, निरंतर उसका चिंतन मनन विचार करो। और चिंतन मनन विचार करके विग्रहण करने में भी आएगा, तो चितवो में ग्रहण गर्भित। ताको सुनी चितवो सतत, कि उसको अपने चित्त में धारण करो, ग्रहण करो। गही पावो भव पार, जिससे क्या होगा कि संसार से पार फिर आप प्राप्त कर सकते हैं, संसार से पार हो सकते हो। धर्म धारण करके ही जीव, धर्म ही है जो दुख से निकालकर सुख में पहुंचाता है। तो ऐसे धर्म को हम सब धारण करें। इस प्रकार से धर्मानुप्रेक्षा यहाँ पूरी हुई। अब आगे है, तो ग्रंथ पूरा नहीं हुआ है, ये आगे द्वादश तप, ये चूलिका के रूप में लिखा है, उसकी चर्चा अपन कल करेंगे। चूलिका क्या होता है, अच्छा तपों का प्रकरण आएगा। अपने एक से ही प्रकरण चल रहे हैं दोनों टाइम। चलिए जिनवाणी स्तुति। धर्म के प्रभाव से सब कुछ अच्छा होता देखा जाता है, लेकिन पूरा समय अच्छा रहे वैसा तो जरूरी नहीं है। मतलब मैं ऐसा कहना चाह रही हूँ कि सब कुछ संपन्न है, कोई परिवार में बहुत पैसा है, बहुत व्यवहारिकता है, विनयवान है सब, लेकिन बच्चे का जन्म होता है, उसको ऐसी बीमारी है कि वो लाइलाज है, तो ऐसा फिर क्या समझे उसमें? वही है ना कि कुछ यद्यपि मतलब धर्म के प्रभाव से बाहर सब सही है, लेकिन कुछ फिर भी कर्म के उदय ऐसे रहते हैं जो नहीं बदल पाते हैं। कुछ उदय ऐसे रहते हैं सम्यक, जैसे मुनिराजों पर उपसर्ग आए कि नहीं आए। तो अभी हमने कहा कि सम्यक दर्शन होते ही उपाप प्रकृतियों के अनुभाग द्विस्थानीय रह जाते हैं, उससे पहले ही रह जाते हैं कर्म लब्धि में। फिर भी मुनिराजों पे इतने भारी भारी भयंकर भयंकर उपसर्ग आए, तो वो द्विस्थानीय में ही आए। ऐसे अभी तो यहाँ तो धर्म मतलब हम केवल बाहरी धर्म को धर्म कह रहे हैं, अभी तो व्यवहार धर्म को हम धर्म कह रहे हैं ना, निश्चय धर्म की तो बात ही नहीं पता। तो उस पर भी ऐसा होने पर भी वो ये सब होता है कि क्योंकि पूर्व पाप के उदय कुछ ना कुछ रहते ही हैं, वो नहीं बदल पाते हैं, नहीं बदल पाते हैं, तो होता है। अभी आप समझो कि 3 खंड के अधिपति नारायण कृष्ण, और मतलब पूरे 3 खंड का के राजा, और कितनी सिक्योरिटी और क्या क्या नहीं उनके, मतलब और उनके जन्म के बच्चे को उठा के ले गए, किडनैप हो गया, बच्चा किडनैप हो गया। किसका? खाली ऐसा नहीं गांव का कोई वो हो सरपंच और उसका 3 खंड के अधिपति का, और पता नहीं लगा पाए खुद, ऐसा। और 16 साल बाद आया, तभी आया। तो अब माँ को तो दुख, मतलब पाप का उदय फील कर रही है ना माँ, तो वो तो ये पाप का उदय फील कर रही, तो होता है ऐसा। ये दोनों बातें पाप और पुण्य साथ साथ चलते हैं। यहाँ तो अभी महिमा बतानी है ना, इसलिए महिमा वाली बात है। यहाँ ऐसे नहीं कहेंगे कि वो धर्म भी करते थे तो भी देख लो इनके साथ ऐसा हो गया। यहाँ तो धर्म की महिमा बतानी है, तो जब महिमा बतानी है तो अच्छे अच्छे प्लस पॉइंट ही दिखाए जाएंगे। अब फिर जो भी हो रहे हैं, तो फिर भी वो धर्म की महिमा ये है कि आकुलता फिर उतनी नहीं होती। असली असली जो सुख दुख है वो बाहर में वस्तुएं मिल रही है नहीं मिल रही है उससे नहीं, असली सुख दुख का संबंध तो आपकी आकुलता कितनी कम ज्यादा है अंदर, उससे उसका संबंध है। अंदर आकुलता नहीं है तो सुखी, बाहर में वस्तु हो चाहे ना हो, सुखी ही। बोलिए कुसुम जी, आवाज चालू कर लीजिए। क्योंकि धर्म भी करते हैं ना, धर्म भी करते हैं ना, तो धर्म वो भी है ना परीक्षा लेता अपन लोगों की, कि ये रहते हैं कि इनके कर्म कैसे हैं, कैसे करते हैं इनकी, तो परीक्षा लेते हैं वो भी।
कि सहमता भाव रख सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं कि नहीं, ये भी हो सकता है ना। अगर हम परीक्षा हम लेते हैं कर तो ये लौकिक कथन है, मतलब वो हाँ परिस्थितियां इस तरह की होती है जो कर्म के उदय है, वो हाँ, उदय कर्म की नहीं वजह बदल पाता। हाँ हाँ बोलिए आशा आंटी, आप कुछ कह रहे हैं? ये फल भी जब सब होते जब होता है जब आप इनकी वांछा ना करके धर्म करो। अगर हाँ वांछा करके धर्म किया तो फिर बेकार है, फिर नहीं होगा। बिना हाँ वांछा के ये सब वांछाएं ना करके धर्म करो तब है। बिल्कुल, वो पीछे कह के आए ना, और इसीलिए उनका वो खाली व्यवहारिक जो लोक व्यवहार में मतलब हमने कुछ क्रियाकांड किया उसको हम धर्म कह देते हैं, वास्तव में वो सच्चा धर्म है ही कहाँ। असली असली धर्म धारण करें तब उसका जो प्रभाव है वो अलग है, वो विशेष है। चलिए जिनवाणी स्तुति कौन बोलेंगे? सुनीता आंटी बोलेंगे? शेयर नहीं कर पाऊंगी। हाँ कोई बात नहीं। निर्घ्रंथता की भावना हो, निर्घ्रंथता की भावना हो, है वो सफल मेरी बीते आहो आराधना में हर घड़ी मेरी। कर की विराधनिता का भव दुखी उठाया, आराधना का ये समय अति पुण्य से पाया। मेरा प्रपंचों में उलझ अभी क्यों करूं देरी, निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी, बीते अहो आराधना में हर घड़ी मेरी। जय उदो आशा जिनवाणी। जाओ जी, जाओ।